वेलकम नाइट का डोज जी के क्यूज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका सही आंसर है वैल का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा कालीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आंसर है हड़प्पा ही। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सेनाब नदी के। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है, कहाँ से है? सही आंसर है धौलावीरा। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। भारत में आर्य बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। वैसे सिख दर्शन के प्रतिपादक हैं? उलूकलद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? वादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नोवा मंडल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पारुषणी नदी। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा है? युग से जुड़ा है, युग गलत लिखा है यहाँ पे। आंसर है ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? ऋग्वेद। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है? श्रेष्ठन। गृहपति का अर्थ क्या है?
धनी किसान से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? वैशाली विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए किया गया? पाली। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। चंद्रगुप्त की शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये आपको ही आंसर बताना है इसका। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था। किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज्य वंश ने शासन किया? मौर्यों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? सात। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। द्विशासन नीति को किसने समाप्त किया था?
वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए लड़ाई की थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें क्या उद्देश्य था? भारत में अपनी राजनीति की व्यवस्था को बनाना। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? (1835) के मैकाले के मिनट से। ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट सेवा शुरू की थी? आंसर है लॉर्ड डलहौजी। देखने के लिए थैंक यू। पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।